चादर के अनुसार पैर पसारो। जब से छोटे भाई का फ़ोन आया है तभी से राधा जी का बेटे बहू के साथ बहस हो रही है। मुझे अभी भी लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, बहाने कर रहा है, सब पैसा निकलवाने की चाल है। बहू ने कहा, पिछली बार की हरकतें देखकर मुझे भी लग रहा है कि इस बार भी बहाने ही कर रहा है। बेटे ने कहा, तू बड़ा भाई होकर भी ऐसी बातें करेगा, मुझे यकीन नहीं था। अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि ज़रूरत पड़ने पर तू अपने छोटे भाई की भी मदद न करे। सही कहते हैं लोग, पैसा आ जाने पर अपने ही अपने को नहीं पहचानते। आप सालों से बस एक ही बातें बोल रही हो माँ। आप और पापा ने तो हम दोनों को पढ़ाया, अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया इसमें मेरी क्या गलती। वो आज ही नहीं सालों से हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं। पहले भी पढ़ने के बहाने पैसे लेकर दोस्तों के साथ सिनेमा देखना, घूमने जाना, पार्टी करना, बस यही सब करता रहा। आज भी वही कर रहा है। अब वह बच्चा नहीं रहा बल्कि एक बच्चे का पिता बन चुका है, और फिर कब तक वह दूसरों पर निर्भर रहेगा। कभी न कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अरे तू कैसी बातें करता है, वो कोई दूसरा नहीं है, तेरा अपना छोटा भाई है। ठीक है, अगर तुम नहीं दे रहे हो तो मैं कहीं और से इंतज़ाम करती हूँ। आप इंतज़ाम मत करिए, मैं देता हूँ पैसे। पैसे देने की बात सुन बहू गुस्से से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। बहू रोशनी की शादी को 10 साल होने को आ गए। पति मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है। उसका देवर भी उसी शहर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जब से उसकी शादी हुई है कभी देवर को घर खर्च या माँ के इलाज में कोई मदद करते नहीं देखा। उल्टा हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बड़े भाई से मांग लेता, यह कहकर कि मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है। शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अलग रहने लगा, फिर भी जब तब किसी न किसी चीज़ के बहाने पैसे मांग ही लेता है। एक बार मैंने कह दिया, अपनी कमाई बढ़ाओ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरा अपना भी परिवार है और माँ का इलाज भी। तब से वह उधार कहकर पैसे लेता, लेकिन आज तक कभी वापस नहीं किया। गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन यह सोचकर रह जाता कि छोटा भाई है तो बड़े भाई होने के नाते मदद करनी चाहिए। पर वो इसका कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगा। अभी कुछ महीने पहले पत्नी बीमार है, इलाज कराना है कहकर 25,000 मांग लिया। मैंने दे भी दिया। बाद में बातों बातों में देवरानी के मुंह से निकल गया कि इलाज में तो सिर्फ 10,000 खर्च हुए, बाकी पैसे शॉपिंग में खर्च किया। आज फिर पैसे के लिए फ़ोन किया था। बेटे के स्कूल की फ़ीस देनी है। मैंने देने में आनाकानी की, इसलिए माँ नाराज़ है। वैसे भी जो बच्चे दूर रहे माँ को उसी पर ज़्यादा प्यार आता है। मेरे कमरे में आते ही रोशनी ने पूछा, पैसे दे दिए? हाँ दे दिए। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फ़ीस भरनी है और फिर मैं माँ को नाराज़ भी नहीं देख सकता, और वो है तो अपना छोटा भाई ही। फिर उधार लिया है, बोला है कुछ महीने में वापस कर दूंगा। आज तक नहीं किया, लेकिन हो सकता है अब कर दे। रोशनी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। करीब 2 दिन बाद राधा जी बाहर वॉक करने निकली तो उनकी सहेली मिली। अरे राधा, उस दिन पार्टी में तुम नहीं गई क्या? कौन सी पार्टी? तुम किस पार्टी की बात कर रही हो? अरे अभी जो 2 दिन पहले तुम्हारे छोटे बेटे के घर पर थी, तुम्हारी छोटी बहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मेरा बेटा बहू उनके पड़ोसी हैं, तो वे दोनों भी गए थे पार्टी में। उसने ही बताया कि तुम लोग नहीं थे। सुनकर राधा जी चौंक गई, लेकिन
अब कैसे बोलें कि उन्हें पता भी नहीं कि किसी पार्टी के बारे में। तुरंत बहाना बनाया, अरे हाँ याद आया, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा सकी, और मुझे छोड़कर मेरे बेटे बहू भी नहीं गए। राधा जी को अब समझ आया कि उसने पैसे फीस भरने के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए लिया था। बेटे की हरकत पर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन किसे कहें। बड़े बेटे बहू को भी कहती तो शायद वे भी नाराज होते, इसलिए चुप रही। पर उनका उदास चेहरा देख मैं बार बार पूछने लगा, क्या हुआ माँ, क्यों उदास हो। तब उनसे रहा नहीं गया और सारी बातें बता दी। सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। मैंने तुरंत फ़ोन करने लगा तो रोशनी ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद देवर ने फिर फ़ोन किया। रोशनी ने एक दो बार रिसीव नहीं किया तो लगातार फ़ोन किया। तो जैसे ही हेलो बोला, देवर हंस हंस कर बोलने लगा। रोशनी ने कहा, देवर जी पार्टी ठीक ठाक रही ना, पैसे कम तो नहीं पड़े। अरे नहीं भाभी, पैसे तो मैंने फीस भरने के लिए ही लिया था, लेकिन मीनू जिद करने लगी कि मुझे पार्टी करनी है तो छोटी सी पार्टी रखी थी अपने ही घर में, इसलिए आप सबको नहीं बुला सका। सॉरी भाभी। नहीं बुलाया कोई बात नहीं, और ना ही सॉरी बोलने की ज़रूरत है। पार्टी करना और शौक़ पूरा करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ किसी और के भरोसे नहीं, अपने पैसे और अपने भरोसे। हाँ एक बात और, उधार वापस भी किया जाता है। सुनते ही देवर ने हाँ बोल माँ को फ़ोन देने को कहा। क्यों बेटा, और कितने झूठ बोलेगा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तेरे बड़े भाई को डांटती रही, पर आज समझ में आया मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ, पैर उतना ही पसारो जितनी लंबी चादर हो। माँ इस बार माफ़ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी, और हाँ जितना जल्दी होगा मैं पैसे वापस कर दूँगा। आशा है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी कहानी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।